हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। हमने पिछले टॉपिक में आपको डेरिवेशंस कराई थी इक्वेशन ऑफ मोशंस, जिसमें हमने प्रूव किया था थ्री इक्वेशंस। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एंड देन लास्ट इज v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। सो आज हम दोबारा इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बट किसके थ्रू? बाय ग्राफिकल मेथड। इन तीनों इक्वेशंस को हम टर्न बाय टर्न, ये बहुत ही सिंपल वे है ग्राफिकल मेथड। इसमें आपको बस एक ग्राफ का पता होना चाहिए। ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, इनका प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करने से पहले मैं आपको ये एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सी डायग्राम है ये? कौन सी? वेलोसिटी और टाइम की। कैसे है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस, आप सभी को यूनिफॉर्म का मींस पता है, स्टेट मींस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, इधर क्या है? टाइम। ओके, सो हम इस ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा कौन सा है पॉइंट? ये क्या है हमारा? ओ पॉइंट। ये हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ओ पॉइंट। इधर को हमारा क्या है? टाइम इंक्रीज होना शुरू हुआ। यहाँ पे जाकर ये कितने टाइम पर पहुंच गया? टी। और ऊपर को क्या? वेलोसिटी। सबसे पहले हम कहाँ पर पहुंचेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। कुछ टाइम चलने के बाद जैसे इनिशियल पे 0 पे यहाँ पे क्या आ गई? u वेलोसिटी। ऐसे चलेगी। ये देखो, यहाँ टाइम बढ़ा और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी। ऐसे टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। कुछ टाइम के बाद जब टाइम t पहुंचेगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। जब टाइम o था, 0 था, तो वेलोसिटी कितनी थी? u, इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम t पहुंच गया तो हमारी वेलोसिटी कहाँ पहुंच गई? ये कहाँ पहुंच गई वेलोसिटी? यहाँ से ऐसे जाते जाते कहाँ तक पहुंच गई? v तक। यहाँ वेलोसिटी कितनी पहुंच गई टाइम t पर? v वेलोसिटी। यही तो हम देखते थे कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0, देन इनिशियल वेलोसिटी u, एंड टाइम t इज इक्वल टू t, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v। सो नेक्स्ट, इसमें हमने ये ग्राफ देखा था, जिसमें जब कोई भी बॉडी थी वो पोजीशन O में थी और टाइम जब t कवर किया उसने, तो वेलोसिटी v आ गई। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? प्रूफ क्या करनी है हमने? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। Consider an object moving along a straight line path with initial velocity u and uniform acceleration a। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? ये a, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है। सपोज इट ट्रेवल ए डिस्टेंस s। जो कोई भी बॉडी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसमें हमने वैल्यू सबसे पहले, ये क्या है? a o। इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले आप सभी को पता है, we know that एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होती है? स्लोप। इसमें किसकी स्लोप आएगी? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि कितना है? a b। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? स्लोप मीन्स tan थीटा, तो कितना आ जाएगा? db परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा db अपॉन a d a d। सो db आपके पास कितना है? db कितना है? ये सारा कितना है? v, और इतना क्या है? u। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dv v माइनस u। ये वैल्यू निकल जाएगी।
v माइनस यू इज इक्वल टू कितना है डी बी अपॉन ए डी कितना है ए डी कितना 0 से t तक, मतलब ये क्या है t। a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। देन आगे मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। देन v एज इट इज, u को उधर लेके गई क्या आ जाएगा पॉजिटिव u प्लस ए टी। यही तो हमने प्रूफ करना था, इजी ना। सो अब साथ ही में हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कौन सी है हम प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमारे पास क्या है s, ए एक्सेलेरेशन, यू इनिशियल, टी टाइम। ठीक है, इसके लिए सबसे आपको पता है हमने पीछे देखा एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो क्या था डी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरे पास क्या आ जाएगा डी बी अपॉन ए डी। ए डी की वैल्यू कितनी है टी, ठीक है, मेरे पास कितना आ जाएगा डी बी अपॉन टी। इसमें क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई ए को उधर ले गए ए टी इज इक्वल टू डी बी। ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ए टी इज इक्वल टू डी बी। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इसके बाद हम जो सेकंड लेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि जो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम टी तक, ये सारा कैसे पता लगेगा। इसमें हम क्या निकालेंगे, कैसे पता लगेगा कि डिस्टेंस कितना आएगा, मीन्स एस कितना है हमारे पास, एस है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कितना है ओ ए बी ई, ओ ए बी ई। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक क्या है रेक्टेंगल, एक क्या है ट्रायंगल। इसमें क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। वही क्या है हमारे पास, इसका क्या आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। ओके, सो पहले सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू सॉरी ब्रेड्थ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास टी, ब्रेड्थ कितनी है यू, सीधा आ जाएगा यू टी। जैसे ये देखो ओ ई मल्टीप्लाई ओ ए कितनी है टी, ओ ए कितना है यू, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो कितना है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1/2, बेस कितना है टी, हाइट कितनी है डी बी, हाइट कितनी है डी बी। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने वैल्यू निकाली थी डी बी इज इक्वल टू ए टी। सो डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए टी। सो आ जाएगा मेरे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही मेरे पास क्या आएगा एस इज इक्वल टू यू टी, यही तो हमने प्रूफ करना था। ओके, सो हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय ग्राफिकल मेथड। सो नेक्स्ट हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें भी हमने पीछे जो इक्वेशन प्रूफ की उसमें हमने क्या निकाला था डिस्टेंस एस, सबसे पहले हमने एज्यूम किया था वो क्या था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसमें ट्रेपीजियम क्या है ओ ए बी ई, ओ ए बी ई। सो हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू 1/2, इसमें क्या आ जाएगा सबसे पहले ई बी प्लस
ओ ए, सामने ई बी, दोनों की क्या है मेरे पास हाइट कितनी है ई बी प्लस ओ ए, मल्टीप्लाई में क्या है ओ ई, बेस, ठीक है, बेस इंटू हाइट था ना, इज इक्वल टू 1/2 ई बी प्लस ई डी मल्टीप्लाई ओ ई। ई डी कैसे लिखा मैंने, इसमें मैंने ई डी कैसे लिखा, क्योंकि जो ओ ए है ओ ए इज इक्वल टू ई डी, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा ओ ई, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, रब करके लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई में क्या है ओ ई एज इट इज, बस ओ ए की जगह क्या लिख दिया ई डी, ओ ए की जगह क्या लिख दिया, दोनों बराबर हैं। सो वी नो दैट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, स्लोप थी ना डी बी अपॉन बेस कितना है ए डी इज इक्वल टू कितना है, पैरेलल है दोनों ओ ई, तो डी बी अपॉन ओ ई, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ओ इधर आ जाएगा, इधर डी बी डिवाइड बाई ए, और जो डी बी है उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी बी ई, क्या थी मतलब बी ई है ई बी माइनस ई डी, ई बी माइनस ई डी, ये खुद साथ में कॉपी पेंसिल लेकर अपने कॉपी पे इस इक्वेशन को प्रूव कीजिए। इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें ओ ई की वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 1/2 ई बी प्लस ई डी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ओ ई की वैल्यू कितनी आई, इसमें देखिए ओ ई की वैल्यू कितनी है ई बी माइनस ई डी, एक इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, इस इक्वेशन को ए एज इट इज लिख दिया और ओ ई की वैल्यू लिख दी ई बी माइनस ई डी डिवाइड बाय ए, ये क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई बी इधर लिखती हूँ, इधर लिख देती हूँ s इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, 1/2 ए, ई बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए इधर ई बी की वैल्यू कितनी है v, कितनी है ई बी की वैल्यू v का स्क्वायर माइनस ई डी की वैल्यू कितनी है, ये कितनी है सॉरी ये कितनी है u, सो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो मेरे पास ये आ गया s इज इक्वल टू 1/2 यू ए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो हमने प्रूफ करना था। ये थी हमारी 3 इक्वेशंस जो हमने ग्राफिकल मेथड से की। सो थैंक यू। सो इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक करूंगी कल। थैंक यू।